खामेनेई के खिलाफ जारी हिंसक विद्रोह के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान पर ऐसी कार्रवाई करेंगे जैसी पहले कभी नहीं हुई, ऐसी कार्रवाई जिसका उन्हें यकीन भी नहीं होगा। यानी ट्रंप साफ साफ ईरान के खिलाफ एक्शन लेने का इशारा दे रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर है कि बगावत की आग को दबाने के लिए खामेनेई की फोर्स ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान की सड़कों पर लाशों के ढेर लग रहे हैं। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि ईरानी सुरक्षा बल उन पर सीधी गोलियां चला रही है। अस्पताल लाशों से पटा पड़ा है। ईरान में गोलीकांड को लेकर ट्रंप भी गुस्से में है। कह रहे हैं कि खामेनेई सरकार रेड लाइन पार कर रही है और अब वो उस पर कड़ा एक्शन ले सकते हैं। ट्रंप की इस धमकी पर ईरान ने कैसे पलटवार किया? अगर अमेरिकी फोर्स ईरान पर हमला करती है तो खामेनेई की फोर्स उसे कैसे काउंटर करेगी, ये देखिए। खामेनेई की फोर्स ताबड़तोड़ गोलियां चला रही है। सड़क पर लाशों की ढेर लगती जा रही है। क्या ईरान में 15 दिन के अंदर 3000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ? क्या सिर्फ एक दिन में 250 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया? And now it looks like they're being shot, which is a very bad thing. At levels that they've never been hit before. They won't even believe it. ट्रंप की धमकी क्या अब सच होने लगी है? क्या अमेरिका के फाइटर प्लेन्स ईरान पर बमबारी करके खामेनेई का तख्ता पलट करने जा रहे हैं? दिल दहला देने वाली गोलियों की तड़तड़ाहट तेहरान की है। खामेनेई के खिलाफ बगावत की आग को कुचलने के लिए अब सुरक्षा बल सीधे प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रहे हैं। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। फुटपाथ पर लाशों का अंबार है। काले बॉडी बैग्स में शवों की लंबी कतार है। वीडियो तेहरान के काहिज़क फॉरेंसिक सेंटर का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इंटरनेट बंदी के बीच बहुत मुश्किल से ये वीडियो बाहर निकल कर आया है। तस्वीरें ईरान के खौफनाक हालात की हकीकत बयां कर रही हैं। खामेनेई के विरोधियों का दावा है कि इन सब लोगों की मौत ईरानी सुरक्षा बलों की गोलियों से हुई है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि खामेनेई की फोर्स सिर्फ 15 दिन के अंदर 3000 से ज्यादा लोगों को मार चुकी है। हालांकि मानवाधिकार संगठनों ने अभी तक सिर्फ 540 के करीब मौतों की पुष्टि की है। वहीं ईरान की सरकारी मीडिया का दावा है कि प्रदर्शन के नाम पर हिंसा कर रहे दंगाइयों ने 110 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की जान ले ली। खामेनेई के खिलाफ बगावत कर रहे लोगों के बीच कई ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने हाथ में हथियार उठा लिए हैं। वो गोली का जवाब गोली से दे रहे हैं। ईरान के यासुज की ये तस्वीरें देखिए, जहां बीच सड़क पर विद्रोही दनादन गोलियां चला रहे हैं। अब एक और वीडियो देखिए जिसे ईरान के विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दावा किया गया है कि विद्रोहियों ने बीच सड़क पर एक पुलिस ऑफिसर को पकड़कर उसे बाइक के साथ जिंदा जला दिया। साथियों की मौत पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा किस कदर भड़का है, उसका एक और सैंपल देखिए। गुस्साई भीड़ ने बीच सड़क पर एक पुलिस वाले को पीट पीट कर मार डाला। सुरक्षा बलों की बर्बरता से भड़की भीड़ अब मरने मारने पर उतारू है। तेहरान में गुस्साई पब्लिक ने एक पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई की। ईरान के कराज में भी ऐसा ही माहौल है। यहाँ भी पब्लिक फुल गुस्से में है और सुरक्षा बलों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। खामेनेई के खिलाफ ईरान में 16 दिनों से प्रदर्शन जारी है।
दिन ब दिन विरोध की आग और तेज होती जा रही है। पब्लिक अब कुछ नहीं देख रही, उसे जो मिल रहा है वो जला दे रही है। ईरान के इस्लामिक शासन से अवाम का एक बड़ा हिस्सा किस कदर खफा है, उसे समझने के लिए ये वीडियो देखिए। ये ईरान की एक मस्जिद का वीडियो है जहां गुस्साई भीड़ घुसकर तोड़फोड़ कर रही है। ईरान की जनता इस्लामिक निजाम से आजादी चाहती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद की उम्मीद लगाए बैठी है और अब ट्रंप ने भी ईरान पर हमला करने का बड़ा सिग्नल दे दिया है। Iran has not allowed freedom for a long time, and the protests, I don't think they're trying to appease me. They're trying to get somebody to help them. They're under siege, and now it looks like they're being shot, which is a very bad thing. मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फोर्स ने बड़े मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रंप के B-2 बॉम्बर स्टैंड बाई पर खड़े हैं, ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। क्या ट्रंप अब खामेनेई को टारगेट करके प्रदर्शनकारियों की मौत का बदला लेने जा रहे हैं? अमेरिका के हमले को रोकने के लिए ईरान की क्या तैयारी है? क्या आने वाले दिन मिडिल ईस्ट में बहुत ही विनाशकारी है? Well, no, they're starting to, it looks like, and there seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. Well, if they do that, we'll consider things targets that they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. I have options that are so strong. So I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. ईरान की मिसाइलों का निशाना भी सेट है। मिडिल ईस्ट के सभी अमेरिकी बेस के साथ साथ इजराइल पर ईरान ने टारगेट लॉक कर दिया। मेरे पास ब्रह्म में रहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक संदेश है। सावधान रहें कि ईरान पर हमला करने के बारे में आपको जो सलाह दी जा रही है वो उसी तरह की ना हो जैसी उन सलाहों की थी जिनके आधार पर आपने दावा किया था कि मशहद गिर गया है। इसलिए गलत आकलन से बचने के लिए ये समझ लें कि अगर आप ईरान पर हमला करने की कोई कार्रवाई करते हैं तो कब्जे वाले क्षेत्र और क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के सभी सैन्य केंद्र, ठिकाने और जहाज हमारे लिए वैध लक्ष्य माने जाएंगे। सूदी न ख्वाहद दाश्त। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो सरेंडर नहीं करेगा, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आर पार की जंग लड़ेगा, किसी भी हद तक जाकर अमेरिका को चोट करेगा। अगर ईरान पर अमेरिका या ज़ायोनी सत्ता इजराइल की तरफ से हमला किया जाता है या अगर सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को निशाना बनाया जाता है तो दुनिया भर में अमेरिकी और इजरायली लक्ष्यों के खिलाफ व्यापक जिहाद का फतवा जारी करना तय होगा। मवाक़िअ अल-अमरीकिया व कुल्ल अल-कियानात अल-अमरीकिया ट्रंप की धमकी का ईरान में असर दिख रहा है। पब्लिक पहले से ज्यादा एग्रेसिव होकर खामेनेई के खिलाफ विद्रोह कर रही है।
गुस्से की इस आग को 48 साल से अमेरिका में रह रहे ईरान के निर्वासित प्रिंस रेजा शाह और भड़का रहे हैं। ईरान की जनता से ऐसी अपील कर रहे हैं कि जिसके बाद हिंसा और तेज हो सकती है। रेजा शाह प्रदर्शनकारियों से कह रहे हैं कि वो शहरों की मुख्य सड़कों पर कब्जा करके उसे अपने कंट्रोल में ले, शासन के प्रचार और संचार के सभी संस्थानों को टारगेट करे। रेजा शाह ने ईरान की रेगुलर आर्मी और पुलिस को भी मैसेज दिया है। कहा है कि वो खामेनेई के खिलाफ विद्रोह करके परिवर्तन के इस आंदोलन का हिस्सा बने। मिल्लत अज़ीज़ ईरान, हमवतनान शुजाअन, मैं इस्लामी गणराज्य को उखाड़ फेंकने और अपने प्रिय ईरान को दोबारा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय विद्रोह के एक नए चरण की घोषणा कर रहा हूं। ईरान के अंदर हमारे शहरों की मुख्य सड़कों पर कब्जा करें, उन्हें अपने कंट्रोल में करें, शासन के प्रचार और संचार को बाधित करने के लिए सभी संस्थानों और तंत्रों को वैध लक्ष्य माना जाना चाहिए। राज्य संस्थानों के कर्मचारियों के साथ साथ सशस्त्र और सुरक्षा बलों के सदस्यों के पास एक विकल्प है। जनता के साथ खड़े होकर राष्ट्र के सहयोगी बने या जनता के हथियारों के साथ मिलीभगत करें और राष्ट्र को हमेशा के लिए कलंकित और निंदा का पात्र बनाएं। रेजा शाह की अपील रंग ला रही है। खामेनेई के खिलाफ हर दिन विद्रोह की आग और भड़कती जा रही है। ये तेहरान के टैक्स ऑफिस की बिल्डिंग है जिसे गुस्साई भीड़ ने फूंक दिया है। तेहरान में खामेनेई के इस्लामिक निजाम पर जनता खुलकर हल्ला बोल रही है। लड़कियां हेड स्कार्फ उतारकर आग में जला रही हैं। על הנעשה באיראן, הפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. इजराइल ईरान में हो रही घटनाओं पर करीबी नजर रखे हुए है। आजादी के लिए हो रहे प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए हैं। इजराइल के लोग और पूरी दुनिया ईरान के नागरिकों के जबरदस्त साहस से प्रभावित है। इजराइल उनकी आजादी की लड़ाई का समर्थन करता है और निर्दोष नागरिकों के बड़े पैमाने पर किए गए नरसंहार की कड़ी निंदा करता है। हम सभी आशा करते हैं कि फारसी राष्ट्र जल्द ही तानाशाही के जुएं से मुक्त होगा और जब वो दिन आएगा तो इजराइल और ईरान एक बार फिर दोनों देशों के लोगों के लिए समृद्धि और शांति से भरा भविष्य बनाने में विश्वसनीय साझेदार होंगे। בבניית עתיד של שגשוג ושלום לשני העמים. इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमलावर हैं। ईरान के अंदर गुस्से की आग को लगातार भड़का रहे हैं और खामेनेई कुछ नहीं कर पा रहे। معترض رو ما قبول داریم، ما نگرانی ها اونا رو قبول داریم. विरोध करना लोगों का अधिकार है और हमें उनकी शिकायतों पर जवाब देना चाहिए, लेकिन अशांति फैलाना, सार्वजनिक जगहों पर हमला करना, मस्जिदों में आग लगाना और ईश्वर की किताब को जलाना, ये साफ तौर पर अमेरिका और इजराइल की साजिश है। लोग इसे देख और समझ सकते हैं। ये वही इजराइल है जो इंसानियत की बात करता है जबकि उसी समय इंसानों पर इतना दुख और पीड़ा थोप रहा है। بازاری چه گناهی کردیم؟ میام ईरान के 150 से ज्यादा शहर इस समय धधक रहे हैं। खामेनेई के होम टाउन मशहद में भी लगातार आगजनी की जा रही है। यही हाल ईरान के एक और बड़े धार्मिक शहर शिराज की है। यहाँ भी जनता का गुस्सा आग के शोलों की तरह भड़क उठा है। सतह बरखुर्द खशेन अब से पुलिस स्थिति को लेकर हिंसक अशांति मान रही है और हिंसक दंगाइयों से सख्ती, तेजी और बलपूर्वक निपटेगी। प्रदर्शनकारियों को ये भी समझना चाहिए कि हिंसक उकसावे वालों के साथ खड़े होकर वे खुद भी उन्हीं के द्वारा की गई हिंसा के शिकार बन जाते हैं। तमरीन शुदे व दस्तूर गिरफ्ते است। ईरानी सरकार अब बगावत की आवाज को कुचलने के लिए लाशें बिछा रही है। लेकिन पब्लिक अब पीछे हटने को तैयार नहीं। तेहरान समेत पूरे ईरान में लोग सड़क पर निकलकर खामेनेई के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये तस्वीरें ईरान के केरमानशाह की है,
बीती रात किरमानशाह के रफाहिये चौक के पास भीड़ ने भयंकर आगजनी की। सवाल ये है कि खामेनेई के खिलाफ धधक रही गुस्से की ये आग कब और कैसे बुझेगी? क्या खामेनेई के पास जंग के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचा है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी बातचीत का रास्ता खुला है? I think they're tired of being beat up by the United States. Iran wants to negotiate, yes. We may meet with them. I mean, a meeting is being set up. But we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. Iran called, they want to negotiate. अब देखना है कि ईरान में जारी उथल पुथल बातचीत से थमेगी या अमेरिका के हमले के बाद बगावत की ये आग अपने मुकाम पर पहुंचेगी।